हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल समर टॉप डिज़ाइन जिसे मैंने कॉटन चिकनकारी फैब्रिक से बनाया है। सो फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं एंड इसका जो साइज़ है वो मीडियम है। साइज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, हालांकि आप इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं जीन्स के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी जो लेंथ है वो 31 इंच रखी है। अब देखिए, ये टॉप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीटर कॉटन चिकनकारी फैब्रिक लिया है। तो इस वाले फैब्रिक का जो अरज़ है वो ज़्यादा नहीं है, यानी 34 इंच की इसकी विड्थ है। सो मैंने इसको 2 मीटर लिया है और 2 मीटर के हिसाब से मीडियम साइज़ में आराम से बन जाएगा। एंड इसके साथ जो है वो लाइनिंग मैंने कॉटन ली है। सो ये 2 मीटर कॉटन लाइनिंग है जो मोस्टली हम ब्लाउज़ पीस में लगाते हैं, वही वाली हम लाइनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम लाइनिंग को कट कर लेंगे 4 फोल्ड करके, और लाइनिंग की ये बंद वाली साइड है एंड बिल्कुल इसके बराबर हमने अपना चिकनकारी फैब्रिक जो है वो भी कट कर लेना है। ये देखिए, ये भी 4 फोल्ड है। दोनों की बंद वाली साइड हमने इस तरह से मिलाकर रखनी है और आगे की तरफ जो है इनकी खुली साइड है इस तरह से। और टॉप पार्ट की जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए हम उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। मुझे 15 इंच पर रेडी चाहिए तो मैंने इसको 16 इंच पर कट किया है। और बस्ट की जितनी भी चौड़ाई है उससे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे जो है 7 इंच, नेक की विड्थ 3 इंच लेंगे। इसके बाद आर्म होल की जो लेंथ है वो हम 7 इंच लेंगे और ये मार्क को सीधा कर देंगे। कंधी डाउन करने के लिए आधा इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को हम नेक की विड्थ से इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से हमने अपने बस्ट का फुट पार्ट मार्क करना है। तो मैं 36 बस्ट के लिए बना रही हूँ, लेकिन आधा इंच में और एक्स्ट्रा ले रही हूँ लूजिंग के लिए। तो 9.5 इंच पर मैं फिटिंग लगाऊंगी और 2 इंच मैंने मार्जिन ऐड किया है। अब फ्री हैंड से फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद वेस्ट राउंड में भी मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो यहाँ पर 8.5 इंच पर इसकी फ़िटिंग रहेगी। 2 इंच आगे से मार्जिन आ जाएगा। अब दोनों मार्क को हमने लाइन अप करना है। तो ये हमारा फिटिंग का मार्क है और ये हमारा कटिंग का मार्क है इस तरह से। इसके बाद देखिए, जो हमारी नेक की विड्थ है वो 3 इंच है। बैक नेक की जो लेंथ है वो हम 1 इंच रखेंगे और फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो मैं 3 इंच रख रही हूँ। नेक की लंबाई चौड़ाई आप थोड़ी और एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है नेक की शेप देते हुए। इसके बाद हमने बैक नेक से इसकी कटिंग कर लेनी है बैक आर्म होल तक। सो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसमें से बैक पार्ट के लिए एक एक पार्ट निकाल लेंगे और ये 2 पार्ट को दोबारा से मिलाकर रखेंगे। एंड इसमें जो नेक की एक्स्ट्रा कटिंग है फ्रंट के लिए वो कट करेंगे, साथ ही साथ आर्म होल की जो एक्स्ट्रा कटिंग है वो भी कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। सो गाइस, नेक आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो कट है ये मैं 6.5 इंच पर लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने 3 इंच ही लगाया है, लेकिन आगे चल के मैं इस कट को बढ़ा लूँगी। तो कट की जो लेंथ है वो मैंने 6.5 इंच ली है। तो दोनों को हमने बराबर सेंटर से कट कर लेना है 6.5 इंच की लंबाई से। इसके बाद इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हमने चारों तरफ से सिलाई लगाकर इनको सिक्योर कर लेना है। अब ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है 2 मीटर में से, ये देखिए, ये इसका अरज़ है, लगभग 34 इंच के अराउंड है। अब इसको हमने हाफ में फ़ोल्ड कर लेना है, यानी अरज़ में इस तरह से। और जो साइड से अनइक्वल फैब्रिक है इसको कट करके हम सीधा कर देंगे। इसके बाद जो बंद वाली साइड है वहाँ से हमने कट लगाना है। तो यहाँ से हमने इसको कट करना है। ये जो बॉर्डर है नीचे का वो नीचे की तरफ आएगा। ये इसकी जो घेरे की चौड़ाई रहेगी और ये घेरे की लंबाई रहेगी। तो घेरे की लंबाई लगभग हमारी 16.5 इंच रहेगी और कुछ इस तरह से इसमें गैदर्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने इसको सेंटर से कट कर लेना है ऐसे करके। तो लीजिए, ये हमारे 2 पार्ट कट हो चुके हैं। अब इसके साइड पर हमने सिलाई लगाकर बंद कर देना है, यानी दोनों सिरों को हमने सिलाई लगा देनी है। सेंटर में हम इसके नॉच लगा लेंगे। उसके बाद इसका जो अस्तर है वो कट करना है। तो यहाँ पर जो फ्लेयर की लेंथ है उससे 1 से 1.5 इंच लेंथ लेकर हमने घेरा कट करना है। तो ये लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है ये लगभग हमारा 1.5 मीटर है। तो इसको हमने डबल फोल्ड किया, उसके बाद इसको हमने डायगनली 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब इस वाले कॉर्नर से हमारे कमर की जितनी भी गोलाई थी उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने मार्क करना है। तो जितनी भी फिटिंग है आपकी उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर गोलाई में मार्क कर लीजिए और जो भी गोलाई आएगी इसको हमने आगे तक मिला देना है इस तरह से।
सो ये हमारे कमर का राउंड रहेगा। एक बार चेक भी कर लेंगे, ये देखिए। इसके बाद हमने घेरे की लेंथ लेनी है, तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे हम 1 से 1.5 इंच कम करके लेंथ ले लेंगे। सो मैं यहाँ पर 15.5 इंच पर घेरे की लेंथ ले रही हूँ। तो पहले हम नीचे से इस तरह से सर्कल में मार्क कर लेंगे और सभी मार्क को मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप घेरे की लेंथ बढ़ाना चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इससे घेरे की लेंथ बढ़ा सकते हैं। अगर आपके मेन फैब्रिक का यानी घेरे का अर्ज ज़्यादा है तो उससे घेरे की लेंथ भी आपकी बढ़ जाएगी। सो इस तरह से आप लाइनिंग की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। अब जो हमने मार्किंग की है इसकी कटिंग कर लेंगे। सो ये जो लाइनिंग वाला घेरा है ये हमने 1 पीस में कट किया है, यानी इसका जो जॉइंट है वो एक ही तरफ रहेगा, ये देखिए। सो ये एक ही पीस है, यानी एक ही तरफ इसकी सिलाई आएगी, इसलिए हमने सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो कमर की जितनी भी गोलाई रहेगी यानी फिटिंग रहेगी, उससे जितना भी एक्स्ट्रा है यहाँ से लेते हुए हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। साथ ही साथ घेरे को भी नीचे से 1/4 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट था, तो इसके सेंटर में हमने 6.5 इंच का कट लगाया और उसके बाद हमने लाइनिंग को इसके साथ अटैच कर लिया है। तो यहाँ सेंटर से मैंने 6.5 इंच लिया है जिसमें हम प्लेकेट बनाएंगे और चारों तरफ से लाइनिंग के साथ हमने सिलाई लगाकर सिक्योर कर लिया है। अब इसको हाफ में फोल्ड करेंगे और उसके बाद जहाँ तक हमारा कट आया है वहाँ से नीचे की तरफ देखिए, यहाँ से हमने एक तिरछा कट लगाना है। ये तिरछा कट हम आधा इंच से थोड़ा सा कम ही लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसमें लगाने के लिए एक पट्टी लेंगे। सो पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2.5 से 3 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई मैंने ये देखिए 2.5 इंच ली है और इसकी लंबाई 17 से 18 इंच ले लेंगे इस तरह से। इसके बाद इस पट्टी को हम रॉन्ग साइड से स्टिच करेंगे। जो हमने कट लगाया है यहाँ से पकड़ते हुए हम एक पैर का दबाव लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमने नीचे की तरफ से लगानी है पट्टी के ऊपर। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए बिल्कुल सीधा सीधा ही सिलना है। उसके बाद इस पट्टी को 1/4 इंच फोल्ड करते हुए सीधी तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पर हमने किनारे पर सिलाई लगानी है, क्योंकि अब हम इसको सीधी तरफ टर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने ये फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये फ्रंट की तरफ रहेगी। तो जब हम इस तरह से पकड़ते हुए पट्टी को सीधा करके स्टिच करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ सिल जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा प्लेकेट भी बनेगा। तो ये कितना भी लंबा आप प्लेकेट बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग से बनेगा। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अब हमने ये पट्टी जो है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करनी है ऐसे करके, और नीचे की तरफ ये जो प्लेकेट है ये बिल्कुल सीधा बनेगा ऐसे करके। अब यहाँ से हमने सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए हम इसको पहले अच्छे से सेट कर लेंगे ऐसे करके, और सबसे पहले हम नीचे से सिलना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ हम 1 इंच स्टिच करेंगे और यहाँ से टर्न हो जाएंगे। उसके बाद इस साइड से भी हमने सिलाई को अच्छे से लॉक कर देना है। तो लीजिए ये हमारा प्लेकेट बन चुका है इस तरह से, और जितना भी एक्स्ट्रा पट्टी है बराबर पकड़ते हुए कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट था जहाँ पर हमने प्लेकेट बनाया है। अब हम बैक वाला जो पार्ट है वो भी अस्तर के साथ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अस्तर के साथ इसको स्टिच कर लिया है। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेते हुए कंधे स्टिच कर देंगे, साथ ही साथ इसकी फिटिंग भी लगा देंगे। सो टॉप पार्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखिए। इसके बाद अब हम इसका घेरा अटैच करेंगे। तो यहाँ पर घेरे की जो हमने कटिंग की थी, ये देखिए ये वाला, इसके दोनों सिरों को मैंने सिलाई लगाकर यहाँ से बंद कर लिया है। अभी ये गोल हो चुका है, यानी गोलाई में हो चुका है। दोनों के सेंटर आमने सामने रहेंगे और अब हमने इनमें प्लेट्स लगानी है। तो प्लेट्स लगाने के लिए हम कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखिए। और ये जो साइड की सिलाई है ये हमारे टॉप पार्ट की साइड की सिलाई के जस्ट सामने रहेगा और यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने दूसरी साइड की जो सिलाई है वो हमने यहाँ मैच करनी है। तो इसमें मैं 1 इंच गहरी प्लेट्स डाल रही हूँ, एंड प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो आप किसी भी साइड में रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने प्लेट्स डाली हैं और 1-1 इंच गहरी मैंने प्लेट्स डाली हैं इस तरह से। जिस तरह से हमने फ्रंट में डाली हैं बिल्कुल वैसे ही करके हम बैक में भी प्लेट्स डालेंगे।
इसके बाद हम इसका जो अस्तर है वो लगाएंगे घेरे का। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमारा अस्तर था उसकी साइड से मैंने सिलाई लगा ली है और नीचे से जो घेरा है वो भी फोल्ड कर लिया है। अब घेरे की जो रॉन्ग साइड है वो हम ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से पलटते हुए हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर जितना भी घेरे की गोलाई है उसके आधा इंच का दबाव लेते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। तो अस्तर के साथ हमारा जो घेरा है वो अब अटैच हो चुका है, ये देखिए। इसके बाद अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। सो गाइज़, आप चाहें तो इसके नेक में किसी भी तरह की कॉलर लगा सकते हैं, बट मैं इसमें तिरछी पट्टी लगा रही हूँ, यानी इसको मैं पाइपिंग के साथ फिनिश करूँगी। अब ये पाइपिंग जो है वो आप दो तरह से लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप पाइपिंग को रॉन्ग साइड से स्टिच करके सिलेंगे तो ये जो पाइपिंग है आगे की तरफ बढ़ते हुए आ जाएगी, यानी इस तरह से बढ़ाकर आ जाएगी। और आप चाहें तो इस पाइपिंग को सीधी तरफ रखकर इस तरह से सिलेंगे तो ये पट्टी अंदर की तरफ पूरी तरह से फ़ोल्ड होकर सिलाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके ही स्टिच किया है, ये देखिए। सो ये पाइपिंग को मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर ये लेस लगाएंगे। सो जो लेस है वो मेरी कुछ इस तरह से है। आप चाहें तो ये फिटिंग लगाने से पहले भी लेस को लगा सकते हैं, बट मैं ये लेस जो है वो अभी लगा रही हूँ। तो लेस को मैं नेक के बराबर इस तरह से घुमाऊंगी जो हमने प्लैकेट बनाया है, और ये लेस मैं बैक में भी इस तरह से टर्न कर दूंगी। सो आप इसको कॉलर के साथ बना रहे हैं तो इसमें आप राउंड कॉलर बनाइए, शर्ट कॉलर अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये लेस लगा ली है। सो गाइज़, ये लेस जो है वो कटवर टाइप में है, इसलिए मैंने इसके ऊपर सिलाई नहीं की है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू के साथ इसको पेस्ट कर लिया है, बाद में मैं इसको हैंड स्टिच कर दूँगी। इसके बाद अब हमने इसकी स्लीव बनानी है। तो यहाँ पर स्लीव बनाने के लिए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। स्लीव की जो लंबाई है वो अभी 19 इंच है और आर्मल की जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच ली है। सो स्लीव जो है वो मैं बेल स्टाइल में बना रही हूँ, यानी पाकिस्तानी स्लीव। तो उसके लिए यहाँ से आर्मोल की शेप देने के लिए हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और ये दोनों मार्क को हम आर्मोल शेप देते हुए मिला देंगे। स्लीव ओपनिंग के लिए मैं पूरा 9 इंच ले रही हूँ, ये देखिए। अभी यहाँ से गोलाई में हम हल्का सा लेते हुए हमने शेप दे देनी है और इस शेप पर अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फ्रंट की 2 लेयर में आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग भी कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी बेल स्लीव कट हो चुकी हैं। अब देखिए, जो हमारी स्लीव का बॉर्डर है इसके ऊपर भी मैं ये लेस लगाऊंगी कुछ इस तरह से। तो आगे से जो हमारा बॉर्डर है उसको छोड़ते हुए यहाँ पर मैं लेस रखूँगी और इसको सिलाई कर दूँगी या फिर ग्लू के साथ इसको पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद हमने इसमें फिटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और बाद में हम स्लीव को टॉप के साथ अटैच कर देंगे ऐसे करके। एंड गाइज, इसके प्लैकेट के ऊपर मैंने 2 वाइट कलर के बीड्स लगाए हैं, ये देखिए। और अंदर की तरफ मैंने 2 टिच बटन लगाए हैं इस तरह से। आप इसमें आई और हुक भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें काज बटन भी कर सकते हैं। एंड जैसे लेस मैंने स्लीव के ऊपर लगाई है वैसे ही लेस मैंने नीचे बॉटम के ऊपर भी लगाई है, फ्रंट और बैक में। यानी नीचे की तरफ जो बॉर्डर था उसको छोड़ते हुए ऊपर की तरफ मैंने ये दोनों तरफ लेस लगा दी है। सो यहाँ आकर हमारा ये ब्यूटीफुल सा समर स्टाइल टॉप तैयार हो चुका है। इसकी जो लंबाई है वो 31 इंच पर रेडी हुई है, ये देखिए। तो ये 2 मीटर फैब्रिक में हुई है और इसमें से थोड़ा सा फैब्रिक भी नहीं बचा है। और स्लीव की जो लंबाई है वो लगभग 18.5 इंच पर तैयार हुई है। सो टॉप की लंबाई मैंने आपको दिखा दी है, बट अगर आप इसको चौड़ाई में यानी साइज़ में बड़ा रखना चाहते हैं तो अंदर मैंने आपको मार्जिन दिखाया है, 2-2 इंच का हमने अंदर मार्जिन लिया है, उससे आपका साइज़ बढ़ जाएगा। सो अगर आपको इतनी लंबाई से इश्यू नहीं है तो आप 2 मीटर में आसानी के साथ ये समर स्टाइल टॉप बना सकते हैं। और अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको फैब्रिक ज़्यादा लेना होगा जिसका अर्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो चलिए, वीडियो यहाँ आकर कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।